हमारे हिंदू देवी देवताओं का एक विशेष पशु या पक्षी होता है जिसमें वे यात्रा करते हैं। इन यात्रा वाहनों को उनका वाहन कहा जाता है। उनका वही उद्देश्य है जो आज के आधुनिक विश्व के वाहनों के लिए उपयुक्त है, जो हवा या जमीन या पानी से यात्रा करने के लिए उपयुक्त है। भगवान के ये वाहन या तो जानवर या पक्षी कई आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रत्येक देवता को अपने पीठ पर सवार करके ले जाते हैं। देवताएं युद्ध या यात्रा दोनों के लिए वाहन का उपयोग करते हैं। देवी देवताओं के अधिकांश वाहनों की पूजा हिंदू भक्तों द्वारा भोजन और प्रार्थनाओं के साथ की जाती है। देवताओं और उनके वाहनों का संबंध केवल एक स्वामी और सेवक के रूप में ही नहीं है, बल्कि एक पिता और पुत्र या माता और पुत्र की तरह है, जो शरीर और आत्मा की तरह है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं विभिन्न देवताओं के विभिन्न वाहनों के नाम। हंस। भगवान ब्रह्मा के पास एक हंस है। यह बुद्धि, स्पष्टता, निर्णय, कौशल एवं रचनात्मकता के लिए जाना जाता है। हंस ये शब्द दो शब्द अर्थात अहम और स से मिलकर बना है। हंस पक्षी सुंदर एवं शांत है। ये इंगित करता है कि ब्रह्मा दुनिया के सभी सौंदर्य और अनुग्रह के निर्माता के स्वामी हैं। वेदों में ये उल्लेख है कि ये पक्षी दूध को पानी से अलग कर सकता है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा हमारी बुद्धि एवं ज्ञान को सही और गलत के बीच भेद करने के लिए फर्क करने में हमारी मदद करते हैं। हंसा। देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है, इसीलिए उन्हें भी हंस की सवारी करते हुए चित्रित किया गया है। माता सरस्वती विद्या और बुद्धि की देवी है। हंस एक कोमल और सुंदर पक्षी है जो अपनी सुंदरता, लालित्य, शीतलता और नित्य कौशल के लिए जानी जाती है। ऐरावत। भगवान इंद्र अपने हथियार के रूप में वज्र उठाते हैं और पृथ्वी पर प्रचंड बारिश लाते हैं। ये आर्य योद्धाओं के एक महत्वपूर्ण देवता है। उनका वाहन ऐरावत एक महान सफेद हाथी है, जिसे अक्सर 4 दांतों के साथ चित्रित किया गया है। नंदी। भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वे विध्वंसक एवं पुनर्स्थापक हैं। उनका वाहन नंदी है, जो उनका सबसे परम भक्त है। उसी की पीठ पर सवार होकर भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं एवं ब्रह्मांड को एक संतुलन में रखते हैं। सिंह। देवी दुर्गा देवी का अजय स्वरूप है। वे सर्वोच्च देवता है, जो माता पार्वती की ही एक अंश कहलाई जाती है, जिन्हें भगवान कार्तिकेय और गणेश की माता भी कहलाई जाती है। माता दुर्गा का वाहन एक शेर है, जिस पर सवार होकर उन्होंने महिषासुर नाम का एक भयंकर राक्षस का दमन किया था। गरुड़ और शेषनाग। भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है, जो शेषनाग पर विराजमान होते हैं और पक्षियों के राजा गरुड़ पर सवार करते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार शेषनाग सभी ग्रहों और पृथ्वी को अपने फन पर रखते हैं। महाभारत के अनुसार शेषनाग का जन्म ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के घर हुआ था। गरुड़ जो स्वयं एक देवता है, जिनका आधा शरीर एक पक्षी की तरह है एवं आधा शरीर एक मानव की तरह। गरुड़ देव ज्ञान का पर्वत है, जो विचार एवं अविश्वसनीय गति का प्रतीक है। इसलिए यदि कोई अधूरे विचारों को नियंत्रित करना चाहता है और वे अपने मन को संतुलित करना चाहता है, तो उसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उल्लू। महालक्ष्मी सफलता, भाग्य, समृद्धि एवं धन की देवी है। उनका वाहन जो एक उल्लू है, उसे अक्सर उल्का भी कहा जाता है। उनके वाहन को धैर्य एवं बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। मूषक।
भगवान गणेश को विघ्न का हरण करने वाला माना जाता है। गोल मटोल, कोमल, हाथी के सिर वाले भगवान गणेश को हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय देवता माना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि उनका वाहन एक मूषक है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक हाथी के सर वाले देवता चूहे की सवारी कर सकते हैं। भगवान गणेश को मूषक बहुत प्रिय था। मयूर। भगवान कार्तिकेय को मुरुगन, सुब्रमण्यम, सन्मुखा और स्कंधा भी कहा जाता है। वे भगवान शिव और माता पार्वती के दूसरे संतान थे। उन्हें अक्सर युद्ध के देवता के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कार्तिकेय हमारे दक्षिण भारत में बहुत ही लोकप्रिय देवता है। वे पुनर्ता का अवतार है, ईश्वरीय शक्तियों का एक बहादुर देवता है, जिन्होंने तारकासुर जैसे प्रचंड भयानक राक्षस का दमन करने के लिए जन्म लिया था। उनका वाहन एक मोर है। मोर एक बहुत ही सुंदर पक्षी है, इसीलिए भगवान कार्तिकेय को सुंदरता का देवता भी माना जाता है। बकरी। अग्नि देवता को हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान दिया गया है, जिनके बिना कोई भी अनुष्ठान, विवाह एवं पूजा कराना असंभव है। भगवान अग्नि का वाहन एक बकरी है। उनकी बकरी को जीवन की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 7 घोड़े। हिंदू धर्म में सूर्य देवता रोशनी के देवता माने जाते हैं। वे पूरे ब्रह्मांड को रोशनी प्रदान करते हैं। वे ऋषि कश्यप के पिता थे और उनकी पत्नी का नाम देवी संध्या थी। उनकी एक और पत्नी भी थी, जिन्हें देवी संध्या की हमशक्ल देवी छाया के नाम से जाना जाता है। सूर्य देव इच्छा शक्ति, स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य देव को रवि, पुष, आदित्य या गृहपति के नाम से भी जाना जाता है। भगवान सूर्य का वाहन 7 घोड़े हैं और वे हमेशा उन घोड़ों की सवारी करते हैं। उनके 7 घोड़े हमारे सूक्ष्म शरीर के 7 चक्र या आध्यात्मिक केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। भैंस। हिंदू धर्म में यम को मृत्यु के देवता के रूप में जाना जाता है। यम भगवान सूर्य एवं देवी छाया के पुत्र थे। लाल आंखों वाले काले रंग के ये देवता हमेशा भैंस की सवारी करते हैं। मगरमच्छ। पूरे देश में माँ गंगा की पूजा की जाती है। वो गंगा नदी के रूप में बहती है, जिससे लाखों भारतीयों को जीवन मिलता है। उन्हें सभी की माँ एवं सबसे पवित्र नदी माना जाता है। माँ गंगा उन सभी व्यक्तियों के सभी पापों को दूर कर सकती है जो उनकी पवित्र जल में एक बार डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। देवी गंगा का वाहन एक मकर है, जो एक मगरमच्छ है। कौआ। भगवान शनि ग्रह को संवर्धित करते हैं, जो हिंदू ज्योतिष में नवग्रह के रूप में 9 स्वर्गीय वस्तुओं में से एक है। वे पुराणों में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है, जिन्हें अपने दाहिने हाथ में एक तलवार लिए हुए और एक कौवे की सवारी करते हुए चित्रित किया गया है। भगवान शनि देव से सभी डरते हैं, क्योंकि उन्हें दुर्भाग्य का देवता माना जाता है। परंतु ये भी सत्य है कि अगर शनि देव किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसकी एवं उसके 7 पुश्तों को कभी भी धन की आवश्यकता नहीं होगी एवं उनके जीवन में हमेशा सफलता ही रहेगी। तो दर्शकों, ये था आज का प्रसंग। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी।